वेलकम बैक। खबरों का आगाज करेंगे। आपको सबसे पहले बताएंगे कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का अहम मैच पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कल दुबई में खेला जाएगा। पाकिस्तानी आवाम इस मैच को किस तरह एंजॉय करेंगे, सियालकोट स्पोर्ट मार्केट से बता रहे हैं नुमाइंदा खुरम मीर। जी खुरम, आगाह कीजिएगा। जी, चैंपियंस ट्रॉफी के सिलसिले में खेला जाने वाला इंडिया पाकिस्तान का मैच, जिसमें अवाम का जोश व खरोश इंतहाई ज़्यादा होता है। इस सिलसिले में हम सियालकोट स्पोर्ट्स मार्केट में मौजूद हैं, जहां पर इंटरनेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स भेजा जाता है। उसको हम मार्केट में खड़े हैं, जानते हैं अवाम से कि वो इस मैच के बारे में क्या कहते हैं। पाकिस्तान का मैच हम काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे, पाकिस्तान और इंडिया का मैच आए और हम सब दोस्त इकट्ठे होकर मैच देखें। हमारी दिल करता है और हमारी ख्वाहिश है पाकिस्तान इंडिया को हराए और हमारे कारोबार में भी इसमें तरक्की आएगी और ये शर्ट वगैरह बैट वगैरह सारे फ़रोख्त होते हैं। इससे से ज़्यादा हमारा दिल है, हमारा ख्वाहिश है कि पाकिस्तान इंडिया को हराए। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखा आपने जैसा कि पाकिस्तान के मैच में अवाम का जोश खरोश जो है आपको नज़र तो आ ही गया होगा, तो हमारी भी अवाम की भी यही ख्वाहिश है कि किसी तरह पाकिस्तान ये मैच जीत कर अवाम को एक बहुत अच्छा तोहफा दे। कैमरामैन टीम के हमरा खुरम मीर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर NTN न्यूज़ सियालकोट। आगे बढ़ेंगे। यहाँ आपको बताएं कि तरक्की पाकिस्तान का मुकद्दर बन चुकी है। अगर मेहनत करके भारत को पीछे न छोड़ा तो मेरा नाम भी शहबाज शरीफ नहीं। निरा गाजी खान में मुस्लिम लीग नून के जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने DG खान में कैंसर अस्पताल बनाने का ऐलान करते हुए कहा कि पंजाब में नवाज शरीफ के दौर में तरक्की हुई है। उनका मजीद कहना था कि जब इक़्तिदार संभाला तो महंगाई 40% पर थी। नवाज शरीफ ने सियासत कुर्बान करने का फैसला किया, पाकिस्तान को बचाया गया। आज महंगाई 2.4% पर आ चुकी है। बैंकों की शरह सूद 22% से कम होकर 12% पर आ गई है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का मजीद कहना था कि अब तरक्की और खुशहाली का दौर शुरू हो चुका है। बावकार रोजगार दिए जाएंगे। सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए मेहनत कर रहे हैं। पाकिस्तान कर्जों के साथ तरक्की नहीं कर सकेगा। दुआ करें कि कर्जे जल्दी खत्म हो जाएं। उनका कहना था कि एक सियासतदान कहता था कि शहबाज शरीफ पैसे मांगने जाता है, क्या आप बांटने जाते थे? मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो चुकी है, लेकिन हमें खुशहाली लानी है। शहबाज शरीफ ने कहा कि दुश्मन के कहने पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की जा रही है। दहशतगर्दों को ख़त्म करने के लिए कुर्बानी दी जा रही है। जब तक दहशतगर्दी का खात्मा नहीं होता, मुल्क की तरक्की नहीं हो सकती। इस्लामाबाद में धावे बोले जाते हैं तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अमन कायम हुए बगैर ये सब नहीं होगा। PTI रहनुमाओं ने बानी PTI को समझौते के तहत जेल में रखा हुआ है। कराची के कस्टम हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फैसल वावडा ने कहा कि PTI चाहती थी कि बानी PTI जेल में रहें। ट्रम्प कार्ड पे कार्ड बन चुका है। नून लीग की हुकूमत की जामिन PTI है। धरना एहतजाज टी चौक पर कुछ नजर नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि मैरीटाइम के शोबे पूरे मुल्क का कर्जा उतार सकते हैं। पोर्ट काजी पर अरबों रुपए के कब्जे की ज़मीनों को रिकवर करवाएंगे। फैसल वावडा ने कहा कि कस्टम महाना 400 अरब रुपए कस्टम ड्यूटी अदा करते हैं। उनकी हड़ताल से मुल्क और मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान हो सकता है, जिसके बायस महंगाई का खदशा है। कस्टम एजेंट्स को बुध के दिन मीटिंग के लिए बुलाया है। उन्होंने मसला हल करने की बजाय मजीद बढ़ाया। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा कि कस्टम एजेंट से करप्ट अफसरान की फहरिस्त मांग ली है। हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि छोटे चोरों को पकड़ लिया जाता है और बड़ों को छोड़ दिया जाता है। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक ने बानी PTI को पाकिस्तान का सबसे बड़ा झूठा करार दे दिया। अपने आबाई गांव मांकी शरीफ में बड़े अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि सियासत कोई मजाक नहीं, हर कोई अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक खिदमत करे। मुझे बहुत खुशी हो रही है और सूबे के अवाम गुज़िश्ता इंतखाबात में गलत और नाअहल लोगों को वोट देकर अब रो रहे हैं, जिसने झूठे दावों के जरिए अवाम से वोट हासिल किए। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता इंतखाबात में कामयाब होने वाले अरकान जल्द ही अवाम के दबाव की वजह से भागने पर मजबूर हो जाएंगे। परवेज खटक ने अपने खिताब में मजीद कहा कि हमने अपने दौरे हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की भरपूर खिदमत की है। गाँव गाँव बिजली और पीने का साफ पानी पहुँचाया गया। ज़राई ज़मीनों के लिए ट्यूबवेल लगवाए गए, गलियाँ और सड़कें पक्की करवाई गई, अस्पताल अपग्रेड किए गए और स्कूल भी कायम किए गए। उन्होंने मजीद कहा कि उन्होंने दिन रात सियासत के लिए काम किया और अवाम की फलाह बहबूद को हमेशा तरजीह दी है। बानी PTI मुल्क में फिरौन की तरह काम कर रहा था। PTI इंतशार और मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था और साबिक वज़ीर आज़म की हिदायत पर उनकी पार्टी के लोग शरपसंदी करते हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने टंडोजाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि बानी PTI के कहने पर उनके दौर में सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारियां हुई
अपोजिशन रहनुमाओं को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। शर्जील मेमन ने मजीद बताया कि सिंध में गाड़ियों की फिटनेस को यकीनी बनाया जा रहा है। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। वर्ल्ड बैंक के वफूद ने सिंध के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है और सूबाई हुकूमतों के मंसूबों की तारीफ की है। उन्होंने बताया कि सिंध में बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, जिसके तहत 21 लाख बेघर अफराद को घर बनाकर दिए जाएंगे। हाउसिंग प्रोजेक्ट का क्रेडिट सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो को जाता है। सिंध में 7.5 लाख घरों की तामीर मुकम्मल हो चुकी है। सिंध में बेघर अफराद को घर देने का कार्ड बनाने जा रहे हैं और मुल्क के आवाम को सिंध हुकूमत के कार्ड नामों पर फख्र होना चाहिए। यहाँ आपको बताएं कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिस्टम में रहने और बाइकआउट ना करने का मशवरा दिया है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस से कल मुलाकात हुई। हुकूमत के खिलाफ हमारी चार्जशीट बहुत लंबी है। अदलिया से हम ज़्यादा खुश नहीं हैं। मुलाकात में अदालती रवैया से मुतालिक गुजारिशात रखेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ऐसा सलूक करना जमहूरियत और कानून के खिलाफ है। हमारा अलायंस वफ्द कराची गया, तहरीक चलेगी। तमाम अपोजिशन के साथ अलायंस बनाने जा रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मजीद कहना था कि आइन की सरबुलंदी के लिए तहरीक चलाई जा रही है ताकि वोट चोरी ना हो सके। अकबर एस बाबर भी कहते हैं कि वो पार्टी का हिस्सा हैं। यह हर बंदे की अपनी जहनी कैफियत है। बानी पीटीआई के खतूत जिसके नाम भी गए हैं, बानी पीटीआई ने संजीदा मामलात की तरफ इशारा किया ताकि फौज और अवाम में खलीज पैदा ना हो सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात बिल्कुल ठीक हैं, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर और रहनुमा तहरीक इंसाफ उमर अयूब ने कहा कि चीफ जस्टिस और पाकिस्तान से मुलाकात का मकसद उन्हें मुल्की हालात से आगाह करना था। सरगोधा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात के दौरान उन्हें तमाम हालात से आगाह कर दिया है। उम्मीद है कि पाकिस्तान में इंसाफ का बोलबाला होगा। हमारे ऊपर झूठे मुकदमात दर्ज करने का सिलसिला अभी तक नहीं थम सका। उन्होंने कहा कि मौसर अदालती निज़ाम के लिए पीटीआई जल्द अपनी तजावीज़ बाज़ाब्ता तौर पर चीफ जस्टिस को देगी। पीटीआई के पास बेहतर लीगल टीम मौजूद है। जब तक अदालती निज़ाम में बेहतरी नहीं आती, लोगों में गम व गुस्सा बढ़ेगा। 2 मरतबा बगैर आलात और मॉनिटरिंग के बानी पीटीआई से मुलाकात की दरख्वास्त की है। दोनों मरतबा हुकूमत ने हामी भरी के मुलाकात कराने से इनकार किया। और उमर अयूब ने मजीद कहा, बलूचिस्तान में हालात बदस्तूर कशीदा चल रहे हैं। फौज के जवान दहशतगर्दों के हाथों शहीद हो रहे हैं। मुल्क में कोई हुकूमत नाम की चीज़ नहीं बची जो हालात को बेहतर बनाए। मौजूदा हुकूमत के पास वो विजन ही नहीं जिससे हालात बेहतर किए जा सकते हैं। हमने तो इसी मुल्क में रहना है, हमारे आबा व अजदाद यही रहते थे। रावलपिंडी से खबर शामिल करेंगे, जहां सुतरा पंजाब की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा था कि मरियम नवाज इंतहाई मुतहरिक वज़ीर आला हैं। सुतरा पंजाब प्रोग्राम इनकलाबी प्रोग्राम है। प्रोग्राम के तहत पंजाब भर के शहरों और देहात की सफाई यकीनी बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सुतरा पंजाब प्रोग्राम शुरू करके वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मिसाल कायम कर दी है। सुतरा पंजाब डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन का प्रोग्राम है। अगले मरहले में वेस्ट से एनर्जी बनाने का मरहला शुरू किया जाएगा। पंजाब के हर शहर को मिसाली बनाया जाएगा, जबकि पंजाब को साफ सुथरा बनाने के लिए दिन रात कोशा है। लीगी रहनुमा का मजीद कहना था कि नून लीग ने जब भी मुल्क की भागदौड़ संभाली है, मुल्क ने तरक्की ही की है। हम फसाद और इंतशार की तरक्की की बात नहीं करते। तहरीक इंसाफ के 4 साल में मुल्क को तबाह कर दिया गया। मुल्क में बेरोजगारी और दहशतगर्दी वापस आ गई थी। तरक्की करते मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया गया था। उन्होंने कागज लहराकर कहा कि मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है। मरियम औरंगजेब का मजीद कहना था कि नवाज शरीफ ने मुल्क को तरक्की की जानिब गामजन किया था। नवाज शरीफ ने कहा कि सियासत को रियासत पर तरजीह नहीं दे सकते। जब इक़्तिदार संभाला तो मुल्क डिफॉल्ट के करीब था। शहबाज शरीफ और उनकी टीम ने मुल्क को डिफॉल्ट से निकाला है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि टैक्स का दायरा कार बढ़ाने से कौमी ख़जाने का बोझ कम हुआ है। फैसलाबाद में 3री ऑल पाकिस्तान चैम्बर्स प्रेसिडेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब में मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है और मौशी इस्तेहकाम के लिए इक़दाम जारी हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई की शरह कम होकर सिंगल डिजिट में आ गई है। इस्लाहात से टैक्स वसूलियों में इजाफा हुआ। बार बार कहा जाता है कि हम IMF के पास क्यों जाते हैं। खैरात से अस्पताल चल सकते हैं, तालीम चल सकती है, लेकिन खैरात से हुकूमत नहीं चल सकती। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर काम करना वक्त की अहम ज़रूरत है। टैक्स का दायरा कार बढ़ाने से कौमी ख़जाने का बोझ कम हुआ है। मुताले के शौकीन हजरात अच्छी किताबों की गूंज में
رہتے ہیں اور جو ان کے لیے کسی خزانے کی تلاش سے کم نہیں ہوتی۔ پنجاب یونیورسٹی لاہور میں ایسے ہی ایک خوبصورت کتب میلے کا انعقاد کیا گیا جس میں علم دوست افراد نے بہت دلچسپی لی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لاہور میں جاری ملک کے سب سے بڑے 3 روزہ کتاب میلے کی رونق عروج پر ہے۔ پنجاب یونیورسٹی میں 3 روزہ کتاب میلے میں 100 سے زائد اسٹالز لگائے گئے۔ میلے میں ادب، سیاست، سماج، مذہب، سائنس، تاریخ، معیشت اور بچوں کی دلچسپی کی کتابوں سمیت مختلف موضوعات پر نایاب معیاری کتابیں دستیاب کی گئیں۔ علم و ادب کے متوالوں کے لیے یہ میلہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ کتابوں کے شوقین افراد کا کہنا ہے کہ میلے میں نایاب کتابیں سستی اور معیاری ریٹ پر فروخت کی جا رہی ہیں۔ کتاب میلے میں ہر قسم کی کتابیں موجود ہیں جو کہ بہت فائدہ مند ہیں۔ کتب میلے کے دوسرے روز پبلشرز نے میلے میں اپنی کتابیں قائرین کے لیے پیش کی۔ علم کی اہمیت دنیا میں سب سے زیادہ ہے کیونکہ اسی سے نہ صرف انسانی شخصیت سنورتی ہے بلکہ ملک و قوم بھی ترقی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کتابوں سے دوستی کرنا بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے اور اچھی کتابوں کا مطالعہ کرنے والے نہ صرف اپنی شخصیت سنوارتے ہیں بلکہ معاشرتی سطح پر بھی کتابیں پڑھنے کے شوق کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ ایسے شاندار کتب میلے کا انعقاد قابل تعریف ہے۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں دنیا کرکٹ کا سب سے بڑا ٹاکرا کل ہونے جا رہا ہے۔ روایتی حریف پاکستان اور بھارت دبئی میں آمنے سامنے آئیں گے۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے ہائی وولٹیج ٹاکرے کے لیے شائقین بیتاب ہے۔ فخر زمان انجری کا شکار ہونے کے باعث ٹورنامنٹ سے باہر ہوئے۔ فخر زمان کی جگہ قومی کرکٹر امام الحق نے ٹیم کو جوائن کر لیا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم میں بھارت سے بھرپور مقابلہ کرنے کے لیے آج دبئی کرکٹ اسٹیڈیم میں جم کر پریکٹس بھی کی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ عاقب جاوید نے کہا ہے کہ پاکستان کی پلینگ 11 کا اعلان ٹاس سے قبل کیا جائے گا۔ دبئی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پاکستان ٹیم متوازن میں ہے، ہماری ٹیم میں زیادہ تبدیلیاں نظر نہیں آئیں گی۔ انہوں نے کہا کہ پریشر کیا ہوتا ہے، اچھا کرو اور اگر اچھا نہ ہوا تو کیا ہوگا، تو یہ ساری چیزیں میچ سے پہلے اور میچ کے بعد کی ہیں۔ ابھی تو سب قیاس رائیاں ہی ہیں، اس میچ میں کیا ہوگا، یہی خوبصورتی ہے کہ کیا ہوگا۔ عاقب جاوید نے کہا ہے کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، پلیئرز کا کام ہی پریشر لینا ہے، اگر پریشر ہٹا دیں تو پھر پاک بھارت میچ میں بچے گا کیا۔ بھارت کے نوجوان اوپنر اور نائب کپتان شبھمن گل نے کہا ہے کہ پاکستان کی ٹیم اچھی ہے اور بدقسمتی سے وہ اپنا پہلا میچ ہار گئے، مگر پاکستان کوئی کمتر ٹیم نہیں ہے۔ پاک بھارت میچز کی اہمیت پر بات کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ٹیموں کے مقابلے ہمیشہ شائقین کے لیے بڑے ایونٹس ہوتے ہیں، لیکن بطور کھلاڑی ہمارا کام میدان میں کارکردگی دکھانا ہے۔ میڈیا میں میچ کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا ان کا کام ہے، ان پر ہمارا کنٹرول نہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے خلاف یقیناً سینچری کرنے کا دل ہے، حالانکہ ہر میچ میں بڑا سکور کرنے کا ارادہ ہوتا ہے۔ لاہور میں آسٹریلیا اور انگلینڈ کے میچ میں بھارت کا ترانہ چل گیا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ نے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل سے وضاحت طلب کر لی ہے کہ آسٹریلیا اور انگلینڈ کے میچ میں بھارتی ترانہ کیسے چلا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ چیمپئنز ٹرافی کے لیے ترانے کے پلے لسٹ آئی سی سی نے تیار کی تھی۔ بھارت کے میچ میں نہ ہونے کے باوجود بھی آئی سی سی نے پلے لسٹ میں بھارت کا ترانہ رکھا۔ ذرائع کے مطابق انگلینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان میچ میں ترانہ چلانا آئی سی سی کی ذمہ داری تھی۔ ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی سے مطالبہ کیا ہے کہ نہ صرف پاکستان بلکہ ہر کسی کو اس غلطی پر وضاحت پیش کی جائے۔ آئی سی سی کا ٹورنامنٹ ہے، ہر چیز کو کنٹرول اور ایگزیکیوٹ کرنا آئی سی سی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری 2 روزہ دورے پر لاہور پہنچ گئے۔ ذرائع کے مطابق آصف علی زرداری گورنر ہاؤس میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کریں گے۔ ملاقات میں پیپلز پارٹی کو پنجاب میں درپیش مسائل پر تبادلہ خیال بھی کیا جائے گا۔ آصف علی زرداری پیپلز پارٹی پنجاب کے رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ امید کی جا رہی ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی بالخصوص گورنر پنجاب کے شکوے دور کیے جائیں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان سیاسی سرد جنگ ختم ہوگی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری مفاہمتی راستہ نکالیں گے۔ صدر مملکت کل لاہور ریس کلب میں ہونے والی ڈربی ریس میں بطور مہمان خصوصی شرکت بھی کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کل سے وسطی ایشیا کے 2 اہم ریاستوں آذربائیجان اور ازبکستان کا 5 روزہ دورہ کریں گے۔
वज़ीर आज़म आज़रबाईजान 3 दिन क़याम करेंगे, जबकि इसके फौरी बाद उज़्बेकिस्तान का दौरा शुरू किया जाएगा और इस 2 दिन पर मुश्तमिल होगा। और तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक शहबाज शरीफ दोनों ममालिक की क़यादत के साथ सियासी और इक़्तिसादी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल करेंगे। आलमी और इलाकाई अहमियत के हवाले से अहम तरक्कियात पर भी बातचीत की जाएगी, जबकि कश्मीर और फ़लस्तीन के मसाइल पर भी बातचीत की जाएगी। आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू में पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए $2 अरब मालियत के मुतादिद मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। आइंदा माली साल 2025 और 26 के लिए बजट में कार्बन लेवी आयद करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। ज़राए के मुताबिक IMF वफ़द के साथ आइंदा मुज़ाकरात के दौरान इब्तदाई मुसव्वदे पर बात होगी। कार्बन लेवी आयद करने के लिए IMF की जानिब से तजावीज़ फराहम की जाएंगी। ज़राए का बताना है कि 24 से 28 फरवरी तक IMF का तकनीकी वफ़द विफाक और सूबों के साथ मुज़ाकरात भी करेगा। IMF वफ़द और हुकूमत के दरमियान ग्रीन बजटिंग, क्लाइमेट स्पेंडिंग, टैगिंग, ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग पर मुज़ाकरात होंगे। वजारत ख़जाना ज़राए का मज़ीद कहना है कि मुज़ाकरात में कार्बन लेवी आयद करने, इलेक्ट्रिकल व्हीकल और सब्सिडी पर भी बातचीत होगी। IMF वफ़द आइंदा बजट में ग्रीन बजटिंग को वसी करने के लिए तजावीज़ भी देगा। IMF वफ़द कल पाकिस्तान पहुँच जाएगा, जबकि परसों से मुज़ाकरात भी शुरू होंगे। यहाँ आपको बताएं कि कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान कुरैशी के मजीद रिमांड पर महफूज फैसला सुना दिया है। अदालत ने मुलजिम शिराज और अरमगान के जिस्मानी रिमांड में मजीद 5 रोज़ की तौसी कर दी है। 4 रोज़ा रिमांड मुकम्मल होने पर मुलजिम अरमगान को इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा, जबकि तफ्तीशी अफसर ने मुलजिमान के 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की है। मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी भी अदालत पहुंचे और मुलजिम से मिलने की कोशिश की। पुलिस एहलकारों ने मुलजिम से वालिद को मिलने न दिया, जबकि दौरान समाअत अदालत ने मुलजिम अरमगान से इस्तफसार किया कि क्या आपको मारा गया है, जिस पर मुलजिम अरमगान ने कहा कि मुझे मारा गया है। ये कहकर मुलजिम अरमगान गिर पड़ा और बज़ाहिर एक बार फिर बेहोश हो गया। अदालती अमले ने मुलजिम पर पानी छिड़का। होश में आने पर मुलजिम अरमगान ने अदालत को बताया कि मुझे खाना नहीं दिया गया, मुझे पुलिस बलूचिस्तान लेकर गई और कहा कि गोली मार देंगे। पुलिस ने अदालत में बयान दिया था कि बाप के इशारा करने पर मुलजिम गिरकर बेहोश हो गया था और पुलिस ने कहा कि मुलजिम का 164 का बयान करवाना है। अदालत ने मुलजिम अरमगान और शिराज की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर महफूज फैसला सुना दिया है। मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल का केस मजीद पेशरफ्त। पुलिस ने मुकदमे में 2 सहूलतकारों और 1 लापता लड़की के नाम को जाहिर कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस की इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत नंबर 3 में जमा कराई गई रिमांड रिपोर्ट में मजीद इंकशाफात सामने आ गए हैं। पुलिस को मुलजिम अरमगान के गैर कानूनी सरगर्मियों और मनी लॉन्ड्रिंग में भी मुलविस होने का शुबा है। रिपोर्टिंग में कहा गया कि मुलजिमान ने वक़ुए से 1 रोज़ कबल जोमा नामी लड़की पर भी तशद्दुद का एतराफ़ किया है। मुलजिम अरमगान के बंगले से 5 ब्लड सवाब और 4 कारपेट के टुकड़े के DNA करवाए गए। 1 कारपेट के टुकड़े पर लगा खून मदिया के खून से मैच हुआ। 2 कारपेट के टुकड़ों पर लगा खून किसी नामालूम औरत के होने का सामने आया है और मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश एक लड़की को मारपीट करके जख्मी करने का एतराफ़ भी कर लिया। रिमांड रिपोर्ट में कहा गया कि मुलजिमान ने वक़ुए से 1 रोज़ कबल उसी कमरे में लड़की को मारपीट करके जख्मी किया था। मुलजिमान की निशानदही पर लड़की का भी पता लगाना है, बयान लेना है और उसके ब्लड सैंपल का DNA भी कराना है। मुलजिम अरमगान थाना बोर्ड बेसन, क्लिफ्टन, साहिल और दरख्शां के कई मुकदमात में नामजद और मफरूर है। मुलजिम अरमगान कॉल सेंटर और वेयर हाउस चला रहा था और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस है। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN।